जब कोई पिता अपनी बेटी को शादी करके विदा करता है तो उसके मन में एक डर होता है कि पता नहीं ये लोग मेरी बेटी से कैसा व्यवहार करेंगे। तो सामने वाली फैमिली एक सेंटेंस यूज़ करती है, वो कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है, लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई हो वो कितना सक्सेस होगा। झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती। क्यों हमें ये कहना है कि हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं? क्यों हमें ये कहना है कि बहू नहीं बेटी है ये हमारी? ये झूठ है। आपके घर की वधू जो आपके बेटे के साथ आई है वो आपकी बहू है, वो कभी बेटी हो ही नहीं सकती। और आपकी बेटी कभी आपकी बहू की तरह उसे ट्रीटमेंट मिल ही नहीं सकता। अपनी संतान और दूसरी संतान में जो डिफरेंस होता है, लोग बनावटी बातें करके डींगे ज़रूर हाँक सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंस हर किसी के मन में होता है। एक एग्जाम्पल लीजिए। अगर बात करें कि आपने कहा कि मैं बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ, सामने वाला भी यही कहता है कि हाँ भाई ये मैं तो बेटी बन के रहूँगी। आपने देखा है कि माँ अपनी बेटी को कैसे डांट देती है, गुस्सा आने पर चांटा तक लगा देती है। लेकिन है मजाल किसी बहू को कोई ऊंची आवाज़ में बात कर दे, पंचायतें बैठ जाती हैं। डेयर कैसे किया, हमारी बेटी से ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? समझते हैं डिफरेंस तो है। और मैं कहती हूँ डिफरेंस बनाना क्यों है? ये कहिए कि हम अपनी बहू को उस सम्मान को देंगे जिसकी वो हकदार है। बहू का सम्मान बेटी से भी अधिक होता है। एक बहू को सिर्फ बहू मान लीजिए, अपने घर की गृह लक्ष्मी मान लीजिए, ये सच है, उसके लिए इतना ही काफी होगा। और उस बहू को भी जिस परिवार में वो विवाह करके जा रही है उस परिवार को अपनाना चाहिए। हकीकत तो ये है, लड़कियां भी अपने ससुराल पक्ष को कभी अपनाती ही नहीं हैं। डिफरेंस साफ देखने को मिल जाता है। जब किसी लड़की का भाई आता है तो उसके घर में पकने वाले व्यंजन में, और जब उसी लड़की का देवर आता है उसके घर में पकने वाले व्यंजन में डिफरेंस होता है। अपने देवर के लिए बहुत एफर्ट्स नहीं डालती हैं वो, लेकिन जब भाई आता है तो वो उनका बस नहीं चलता, वो 56 पकवान बना दे। सच तो यही है कि दोनों ही लोग अंतरात्मा से उस रिश्ते को सच्चाई से नहीं निभाते। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को एक्चुअली में अपना नहीं मानते, और उसी की वजह से परिवारों में हमेशा खटास रहती है। बंद कीजिए झूठ बोलना कि हमारी बहू नहीं बेटी है। भाई बहू को बहू समझिए। केवल बहू समझ के उसका मान करेंगे, उसका सम्मान सदा बना रहेगा। उसे अपने घर के लिए, अपने घर को तोड़ने वाली एक ऐसी कड़ी के रूप में देखते हैं लोग। माँ पहले से इनसिक्योर हो जाती है, अरे तो मेरे बेटे को अपना बना लेगी। जब आपने अपने पति को अपना बनाया था तब आपके पति की माँ को भी ये इनसिक्योरिटी रही होगी। ये इनसिक्योरिटी है, बाकी कुछ नहीं। सच तो ये है कि जो व्यक्ति किसी को ब्याह के लाया है वो उससे प्रेम नहीं करेगा तो वो किस लिए उसके साथ रहेगी? हर माँ को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से आपके पति पर आपके पूरी तरीके से आपका हक है, इसी तरीके से आपकी बहू को भी आपके बेटे के प्यार पर पूरा हक है। अगर आपका बेटा अपनी पत्नी को मान देता है तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। गर्व होना चाहिए आपको कि मैंने ऐसे बेटे को जना जो किसी की बेटी को ये महसूस कराता है कि मैं तुम्हें कितना खुश रख सकता हूँ। वो आपके बेटे के अंदर अपना संसार देखने लगती है। ये आपके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। और उस बेटी के मन में भी ये होना चाहिए कि ये माता पिता जिन्होंने मेरे पति को जन्म दिया वो मेरे लिए मेरे माता पिता से भी अधिक है। शॉर्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बहू नहीं बेटी है झूठ है। बहू को बहू का सम्मान मिलना चाहिए, बेटी को बेटी का सम्मान मिलना चाहिए, और सास को सास का सम्मान मिलना चाहिए। अगर सब अपने अपने जितने रोल आपको मिले हैं उनको बखूबी निभाने लगे तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये बहू बेटी का पंगा ही खत्म हो जाएगा। झूठ बोलना बंद कीजिए। बहू को बहू समझिए, गृह लक्ष्मी समझिए अपने घर की, बेटी को बेटी समझिए। सबको अपना अपना रोल अच्छे से अदा करने दीजिए।
कोई किसी के रोल में छेड़छाड़ ना करे, कोई किसी की ज़िंदगी में छेड़छाड़ ना करे। जब आपका बेटा शादी करके किसी लड़की को लेकर आए तो उन दोनों बच्चों को स्पेस दीजिए, उन पे तांडव मत कीजिए। ये मत कहिए कि तूने तो मेरे बेटे को चुरा लिया है, ये तो बहू का ही हो गया। अगर वो बहू का नहीं होगा तो वो किसी और का होगा। बहुत अच्छी बात है आपका बेटा आपकी बहू का ही हो, समझिए बात को। सबको स्पेस दीजिए। रिश्तों में घुटन पैदा मत कीजिए कि लोग आपको छोड़ के भागना चाहें। लोगों को आपके साथ घुटन महसूस नहीं होनी चाहिए। माता पिता को भी अपनी मर्यादा समझनी होगी, बच्चों को भी अपनी मर्यादा समझनी होगी। बहू को अपनी सासू माँ को अपनी माँ से ज़्यादा सम्मान देना आना चाहिए कि मैं माँ को ऊंची आवाज़ में बात कर सकती हूँ लेकिन उनसे नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ से भी बड़ी हैं। क्योंकि हकीकत तो ये है कि जो व्यक्ति अपनी बेटी जिस घर में देता है उनके माता पिता के भी वो उसके माता पिता लड़की के पैर छूते हैं भगवान तुल्य मान के। तो जिसके पैर आपके माता पिता ने छू लिए, जो कि आपसे बड़े हैं, उनसे भी बड़े आपके पति के माता पिता हैं, तो वो सम्मान लड़कियों को भी समझना होगा। मुझे नहीं पता मैं अपनी वीडियोस के थ्रू क्या कर पा रही हूँ और क्या नहीं। सोशल प्लेटफॉर्म है, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने भी सोचा कि अपने विचारों से 4 लोगों को भी अगर प्रभावित कर पाई तो मैं सफल हूँ। समझिए, समाज में दूषित मानसिकता का कोई स्थान नहीं है। परिवारों से मिलकर ही समाज बनता है। परिवारों में अच्छे संस्कार, संस्कार का मतलब यही तो होता है कि सब अपने अपने नीति नियम को पहचानें, सब अपनी मर्यादा में रहें, शब्दों से भी और व्यवहार से भी। अगर मेरी इस वीडियो ने आप में से किसी के मन को भी छुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको लगी कैसी। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट्स का, और मुझे इंतज़ार रहेगा उस दिन का जब सब लोग अपने अपनी भूमिका को बखूबी निभाएंगे। जय श्री राम।